हेलो एवरीवन। आज हम उत्तराखंड करंट अफेयर की ये वीडियो लेकर आए हैं जो 1 दिसंबर से और आज 20 मार्च 2025 तक अपडेट होगी। इससे पहले की जो हमारी एक वीडियो अपलोड है यूट्यूब पर, उसमें हमने 2020 से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उनको इंक्लूड करके 30 नवंबर 2024 तक अपडेट करके अपलोड किया हुआ है। उसको आप देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। इसमें आपको लगभग 4 महीने का करंट अफेयर, जिसमें बजट, वन रिपोर्ट और राष्ट्रीय खेल भी इंक्लूड करके इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें और अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। दिसंबर करंट अफेयर उत्तराखंड 2025। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक सम्मेलन जो 12 से 15 दिसंबर 2024 को FRI देहरादून में हुआ। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो, तो ये कहाँ पे हुआ है? FRI देहरादून में। केंद्र ने जो है 85 केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है बनाने की घोषणा की है, जिसमें उत्तराखंड में 4 विश्वविद्यालय जो है बनाए जाएंगे। उत्तराखंड में टीबी उन्मूलन अभियान जो है 8 दिसंबर 2024 को शुरू किया गया। तो कितने ज़िलों में शुरू किया गया है? 8 ज़िलों में उसको शुरू किया गया है। 35 सीनियर पुरुष एवं महिला राष्ट्रीय कैनो स्प्रिट चैंपियनशिप का जो आयोजन हुआ है वो टिहरी में हुआ है। राज्य का प्रथम सौर कौथिक या सोलर मेला कहाँ पे आयोजित हुआ? देहरादून में 16-17 दिसंबर को। बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 किसको मिला है? तो ये IIT रुड़की को मिला है। WPL वुमेन प्रीमियर लीग में जो है प्रेमा रावत जो है 1.20 करोड़ रुपए में जो है खरीद के इनको शामिल किया गया है। विश्व की पहली हर्बल वैली जो है कहाँ पर है? तो यमुना वैली को बनी है विश्व की पहली हर्बल वैली। देश की पहली पूर्ण CCTV कवर्ड छावनी कौन सी बनी है? तो नैनीताल छावनी जो है पूर्णतः CCTV से कवर्ड हो चुकी है। पहली जौनसारी फीचर फिल्म का प्रोमो पोस्टर लॉन्च किया गया है, मेरे गांव की बाट। ये किसने किया है? तो ये CM धामी जी ने किया है। कुमाऊं का पहला दिव्यांशक केंद्र कहाँ पर बने हैं? तो ये बना है हल्द्वानी में। नालंदा पुस्तकालय शोध एवं अनुसंधान केंद्र का जो है धामी जी ने लोकार्पण कहाँ पे किया है? तो लेखक गांव डोईवाला में जो है इसका लोकार्पण किया गया है। आध्यात्मिक हिल टाउन के रूप में विकसित किसे किया जाएगा? तो बद्रीनाथ धाम को किया जाएगा। सैयद मोदी सुपर बैडमिंटन 300 जो है बैडमिंटन खिताब किसको मिला? तो ये लक्ष्य सेन को मिला। जौनपुर क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास महोत्सव को राजकीय मेला घोषित किया गया है। ये टिहरी में आयोजन होता है इसका। CM धामी जी ने इसकी घोषणा की। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत जो है उत्तरकाशी का जो मोरी ब्लॉक था उसका चयन किया गया है उत्तराखंड में, और इसका स्थान जो है 44 है। योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य जो है उत्तराखंड बन जाएगा। भारत गौरव सम्मान से जो है किसको सम्मानित किया गया है? तो प्रेमचंद्र अग्रवाल को सम्मानित किया गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में जो है वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदुज़्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये GD बख्शी हैं। उत्तराखंड में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के गठन को जो है मंजूरी दे दी गई है। तो ये दिसंबर 2024 का करंट अफेयर था उत्तराखंड का। अब देख लेते हैं जनवरी 2025 का करंट अफेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से जो है किससे सम्मानित किया गया? किनको ये पुरस्कार मिला है? तो ये सुभाष राणा हैं, टिहरी गढ़वाल के भारतीय पैराशूटिंग के कोच हैं ये। टीम भारतीय पैराशूटिंग के कोच हैं। इन्हें जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की जो झांकी है 2025 में, उसका विषय था सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल, जिसको तीसरा स्थान इस बार मिला है। गुजरात की झांकी को पहला, उत्तर प्रदेश की झांकी को दूसरा स्थान मिला है। नैनीताल की मंजू को गणतंत्र दिवस परेड में जो है विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया था। उत्तराखंड में UCC लागू हो चुकी है। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 जनवरी 2025 को जो है उत्तराखंड में UCC लागू हो गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। देश का पहला राज्य बन गया है UCC लागू करने वाला। 27 जनवरी 2010 के बाद जिनकी शादी हुई है वो जो है UCC के तहत जो है रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, और ये जो है इसमें प्रावधान किया गया है। 27 जनवरी
जो है समान नागरिक संहिता के रूप में मनाया जाएगा। यूसीसी नियमावली और पोर्टल का जो है शुभारंभ किया गया है धामी जी के द्वारा। इसका अगर थोड़ा इतिहास देखें तो 27 मई 2022 को जो रिटायर्ड जस्टिस थी रंजना देसाई जी, उनके अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को सौंपी। विधानसभा के पटल पर उसको 8 दिसंबर 2024 को रखा गया। और यूसीसी नियमावली समिति जो है 14 फरवरी 2024 को जो है यूसीसी नियमावली जो है ये 8 फरवरी की डेट है। 8 फरवरी को 2024 को ये विधानसभा के पटल पर रखी गई। उसके बाद यूसीसी नियमावली समिति बनाई गई 14 फरवरी को। राष्ट्रपति को ने जो है 8 मार्च को इसको मंजूरी दी और इसका अधिनियम 2024 जो है अधिसूचना जो है 12 मार्च को जारी की गई। यूसीसी नियमावली रिपोर्ट जो है ये 18 अक्टूबर को प्रस्तुत हुई और जो है इसे लागू 27 जनवरी 2025 को किया गया। तो इसको करेक्शन कर सकते हैं, कर लेना, ये 8 फरवरी है। आगे देखते हैं, उत्तराखंड जो है संपूर्ण क्षेत्र में इसको लागू किया जाएगा। उत्तराखंड के बाहर रहने वाले व्यक्तियों पर भी ये लागू होगी, लेकिन किस पर लागू नहीं होगी तो अनुच्छेद 342 और अनुच्छेद 366-25 के अंतर्गत जो अनुसूचित जनजाति होती है उस पर यह लागू नहीं होगी। उत्तराखंड में 6ठा राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अध्यक्ष जो हैं एन रविशंकर हैं, ये एग्जाम में आना ही आना है प्रश्न। इसके 2 सदस्य कौन हैं तो पीएस जंगपानी हैं और डॉक्टर MC जोशी जो है इसके सदस्य हैं। 1 अप्रैल 2026 से जो है इसका कार्यकाल शुरू होगा और इसका 1 साल का कार्यकाल है और आने वाले 5 साल के लिए जो है सिफारिश करेगा। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति पदक जो है वो 6 पुलिसकर्मियों को उत्तराखंड के दिए गए हैं। पद्मश्री सम्मान से जो है उत्तराखंड के इस बार 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में आना ही आना है। राधा बहन भट्ट जो हैं समाज सेवा से संबंधित हैं, अल्मोड़ा की हैं राधा बहन। ह्यूग और कोलिन कैडेंचर जो है मरणोपरांत जो है इन्हें सम्मान दिया गया, साहित्य और शिक्षा से संबंधित हैं। ट्रैवल ब्लॉगर दंपत्ति ह्यूग और कोलिन कैडेंचर को। अब एक और चीज़ इसमें आ रही है कि विनायक लोहानी जो है इन्हें भी पद्मश्री मिला है, लेकिन ये मूल रूप से कुमाऊं के हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ये वर्तमान में रह रहे हैं। तो जो है उत्तराखंड में सिर्फ 2 ही को माना जाएगा, राधा बहन भट्ट और ह्यूग और कोलिन गैंडजर। आगे देखते हैं, राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेला जो है वीर शिरोमणि माधो सिंह CM धामी ने मलेथा टिहरी में इसका उद्घाटन किया। वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी की स्मृति में यह आयोजित होता है। नेपाल जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024, इसमें स्वर्ण पदक जो है सूर्याक्ष रावत और आन्या बिष्ट ने जीता। 12 जनवरी 2025 को पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन जो है देहरादून में इसका आयोजन किया गया। लीड्स 2024 में राज्यों में लॉजिस्टिक की सुगमता में शीर्ष स्थान उत्तराखंड को मिला है। 12 जनवरी 2025 को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव गोलापार हल्द्वानी में आयोजित किया गया। वन संरक्षण हेतु महाभारत वाटिका की स्थापना कहाँ पे की गई तो हल्द्वानी में की गई। डिजिटल उत्तराखंड सिंगल लाइन ऑन पोर्टल की शुरुआत जो है प्रौद्योगिकी विभाग ने की। मनरेगा 100 दिन रोजगार देने में जो है उत्तरकाशी का जो है पहला स्थान है। रीजनल एवं जिला वैक्सीन स्टोर की स्थापना अल्मोड़ा में की जाएगी। जल वर्ष 2025 के रूप में मनाया जाएगा। ये कौन मना रहा है तो हिमालयन पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान के द्वारा ये जल वर्ष 2025 के रूप में मनाया जाएगा। राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2023 जो है वो लीलाधर जगोड़ी को मिला है। भारत का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र जो है वो हरसिल, जिसमें 8 जड़ी बूटियां हैं, हरसिल में खुला है। सड़क खुदाई के दौरान जो है 6 ओखली शिला जो है गरुड़ बागेश्वर से प्राप्त हुई हैं। प्रयागराज महाकुंभ में उत्तराखंड की वस्तु बेचने के लिए स्टॉल का निर्माण जो है उत्तराखंड पवेलियन नाम से किया गया था। कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर के धनगढ़ी में बनाए गए टाइगर म्यूजियम की तर्ज पर जो है पहला बर्ड म्यूजियम बनेगा। कहाँ पर बनेगा? सोनी बिनसर में। चक्करपुर स्टेडियम का लोकार्पण जो है CM धामी ने किया। ये कहाँ पर है? खटीमा उधम सिंह नगर में। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मलखंभ प्रतियोगिता का इसमें आयोजन किया गया। एशियाई जल पक्षी जनगणना जो है आसन आर्द्रभूमि में 117 विभिन्न प्रजाति के जो है 5225 पक्षी जो है इसमें गणना किए गए हैं। तो ये हमारा जनवरी का था। अब देख लेते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर फरवरी 2025। तो उत्तराखंड में भू कानून प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है
19 फरवरी 2025 को, जिसमें हरिद्वार उधम सिंह नगर जिले को छोड़कर बाहरी राज्यों के लोग जो है ज़मीन नहीं खरीद सकते। तो मतलब 11 ज़िलों में जो है ज़मीन बाहरी राज्यों के लोग नहीं खरीद सकते। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा 2024 के लिए प्रथम उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान जो है पहली बार दिया गया है। ये किसको दिया गया है? सुहास पंत को। आदर्श ग्राम को संस्कृत ग्राम की मान्यता जो है 13 जिलों के 13 गाँव को जो है मान्यता दी गई है। देहरादून भोगपुर गांव, हरिद्वार नूरपुर पंजन हेड़ी, उत्तरकाशी कोट गांव, चमोली में डिम्बर गांव, पौड़ी में जो है गोदा गांव, रुद्रप्रयाग में बैजी गांव, टिहरी में मुखेम गांव, नैनीताल पांडे गांव, अल्मोड़ा में जैती, चंपावत खर्क कारकी, पिथौरागढ़ में उर्ग गांव और बागेश्वर में सेरी गांव, उधम सिंह नगर में नगला तराई गांव। तो ये 13 गांव जो है संस्कृत ग्राम के रूप में इनको मान्यता दी गई है। उत्तराखंड का पहला RAS रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम जो है स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? चंपावत में। रेन बोट ट्राउट मछली के उत्पादन को इसमें बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे ट्रैक का शिलान्यास जो है PM मोदी जी द्वारा किया गया। जनक ताल उत्तरकाशी में, जादू घंटी में ये पड़ता है। इको फ्रेंडली और सेफ केदारनाथ यात्रा 2024 प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड जो है किसको मिला है? तो ये रुद्रप्रयाग को मिला है। उत्तराखंड में जो है नवे न्यायाधीश जो है नियुक्त किए गए हैं अभी हाल ही में, जस्टिस आलोक मेहरा। सर्वोदय कार्यकर्ता और भूदान आंदोलन में विनोबा भावे के साथ रही उत्तराखंड के किस पर्यावरणविद का निधन हुआ है? तो ये बिमला बहुगुणा जी का निधन हुआ है। कब हुआ है? तो डेट याद रखें, 14 फरवरी 2024 को। ये सुंदरलाल बहुगुणा जी की पत्नी हैं। ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण CSI में उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट का दूसरा स्थान पर है? तो वो है देहरादून एयरपोर्ट। पहले पे है मगलमल एयरपोर्ट हिमाचल प्रदेश का। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का प्रदर्शन देखें तो 2001 से लेकर 2025 तक जो है लगातार जो है इसमें वृद्धि देखी गई है। और 2025 में जो है उत्तराखंड को 103 पदक मिले हैं, जिसमें 24 स्वर्ण, 35 रजत और 44 कांस्य पदक हैं। शीतला खेत मॉडल शुरुआत जो है इसकी 2003 में हुई थी और इसका उद्देश्य वन अग्नि रोकने के लिए है। गजेंद्र रावत ने इसकी शुरुआत की थी। 31 मार्च तक जो है जो मेंढ होती है उसकी घास, जो सूखी घास होती है, उनको ख़त्म करना इसका उद्देश्य होता है। भारतीय रेल बजट 2025 में उत्तराखंड के लिए 4,641 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और उत्तराखंड को 49 किलोमीटर रेलवे ट्रैक जो है उत्तराखंड में बनाया जाएगा। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है। वेस्ट बंगाल जो है 543 स्पीसीज के साथ पहले स्थान पर है, जबकि उत्तराखंड में 446 हैं। उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से नरेंद्र सिंह नेगी को सम्मानित किया गया उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव 2025 में। और दूसरे किसे सम्मानित किया गया? तो किशन महिपाल। धनतरी पुरस्कार से सम्मानित 2024 में मायाराम उनियाल। उत्तराखंड विधानसभा पूर्णतः डिजिटल विधानसभा बन गई है, जिस हेतु कौन सी विधानसभा एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेवा नाम से नेशनल विधानसभा एप्लीकेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तराखंड सरकार का अगले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना करने का लक्ष्य है। ये कितना है? तो 5.70 लाख करोड़। तो ये हमारा जो है फरवरी माह का करंट अफेयर था। मार्च माह का करंट अफेयर पढ़ते हैं। परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री प्रतियोगिता परीक्षार्थी रियासत परिवहन योजना शुरू की है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षार्थियों को परिवहन किराए में 50% की छूट दी जाएगी। इसमें उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना जरूरी है। UKPSC, UKSSC, UKMSSB द्वारा जारी प्रवेश पत्र इसमें अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना जो है 3 मार्च को कैबिनेट में पास मंजूरी हुई, जिसमें अविवाहित, परित्यक्ता, तलाकशुदा, निराश्रित, विकलांग, एकल महिलाओं के लिए ये योजना शुरू की गई है। इसमें 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, जिसमें 75% सब्सिडी होगी और 25% जो है इसमें महिलाओं को व्यय करना होगा। ट्राउट प्रोत्साहन योजना 200 करोड़ रुपए इसके लिए जारी किए गए हैं। 5 साल तक प्रोत्साहन मिलेगा। 600 मीट्रिक टन ट्राउट का लक्ष्य इसमें रखा गया है। PM मातृत्व वंदना योजना में पौड़ी को प्रदेश में प्रथम स्थान मिला है। प्रथम प्रसव कराने में जो है इस योजना में 5,000 रुपये दिए जाते हैं और द्वितीय प्रसव कराने में जो है 6,000 रुपये मिलते हैं। लेकिन द्वितीय प्रसव में जो है बालिका का जन्म होगा तभी ये पुरस्कार जो है राशि दी जाएगी। राज्य में 1 अप्रैल से जो है UPS लागू हो जाएगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। कर्मचारी को उसकी आखिरी 12 माह की औसत बेसिक सैलरी की 50% जो है इसमें दिया जाएगा।
कम से कम 25 साल की सेवा होनी ज़रूरी है। अगर मृत्यु हो जाती है कर्मचारी की तो उसके परिवार को 60% जो है पेंशन का दिया जाएगा। पेंशन के रूप में 10 साल की नौकरी पर कम से कम 10,000 रुपये जो है दिए जाएंगे। कम से कम 10 साल की नौकरी तो इसमें अनिवार्य है। कर्मचारी जो है अगर इसमें 10% डालता है तो सरकार जो है इसमें 18.5% योगदान अपना देगी। जो एनपीएस में 14% था, इसमें जो है 18.5% योगदान है। प्रदेश का पहला उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान सुहास पंत को मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में उत्तराखंड में 2 रोपवे को मंजूरी दी है, जिसमें सोनप्रयाग से केदारनाथ 4,081 करोड़ रुपए इसके लिए जारी किए गए। गोविंद घाट से हेमकुंड 2,730 करोड़ रुपए जारी किए गए। पीएम मोदी की उत्तराखंड यात्रा, चमोली के माड़ा पिथौरागढ़ के गुंजी के बाद पीएम मोदी जी है प्रथम प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने उत्तरकाशी के मुखवा और हरसिल की यात्रा की है। तो चमोली के माड़ा और पिथौरागढ़ के गुंजी की यात्रा पहले कर चुके हैं, अब उत्तरकाशी के मुखवा और हरसिल की यात्रा इन्होंने की है। शीतकालीन पूजा में हुए शामिल, गढ़वाली में घाम तापो पर्यटन जो है देश भर के लोगों को खासकर युवाओं से सर्दियों में उत्तराखंड आकर धूप का आनंद लेने के लिए इसका आह्वान किया गया है। तो गढ़वाली में घाम तापो पर्यटन का जो है यही अर्थ है। कंटेंट क्रिएटर्स एवं इन्फ्लुएंसर की एक प्रतियोगिता कराने का भी सुझाव दिया, जिससे उत्तराखंड की संस्कृति को विश्व स्तर पर जो है पहचान मिले। महिला सारथी योजना जो है 8 मार्च 2025 से शुरू की गई। इसमें जो है सड़कों पर महिला सारथी महिला मुसाफिर को मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगी। मतलब महिलाएं जो हैं स्कूटी या इस रूप में जो है महिलाओं को ही, सिर्फ महिलाओं को ही एक जगह से दूसरे स्थान पर जो है ड्रॉप करेंगी, मतलब एक परिवहन के रूप में। तो महिला सारथी योजना जो है जिनसे स्वरोजगार से इनको जोड़ा गया है, 8 मार्च 2025 को ये शुरू हुई। हेली सेवा शुरू जो है अभी हाल ही में हुई है, देहरादून से नैनीताल, बागेश्वर, मसूरी और हल्द्वानी से बागेश्वर। तो 4 जगह भी हाल ही में हेली सेवा शुरू की गई है। उत्तराखंड में बढ़ा श्रमिक जनसंख्या का अनुपात। तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है पीएलएफएस आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की, जिसमें बेरोजगारी दर जो है घट के 4.5 से 4.3 हो गई है, जिसमें 15 से 29 आयु वर्ग में बेरोजगारी जो है घटकर 14.2 से घटकर 2.8 हो गई है। अब मार्च माह का देख लेते हैं, मार्च माह का ही चल रहा है ये। राज्य के 107 में से 84 नगर निकायों में पानी की आपूर्ति मानक जो है कम है। जो मानक क्या है, तो प्रति व्यक्ति को जो है निकायों में 135 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को ये जो है पानी की आपूर्ति होनी चाहिए, जो 107 में से 84 निकायों में नहीं है। वर्तमान में जो है उत्तराखंड में 107 निकाय हो चुके हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है और इनके जो सारा कार्यभार है वो सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद रखे हैं अपने पास। अभी राज्य में सेवा दिवस जो है 23 मार्च को मनाया जाएगा। सरकार के 3 साल पूरे होने पर जो है ये मनाया जा रहा है। ताशकंद में उत्तराखंड का जय घोष, तो सीएम धामी जी ने वर्चुअली जो है प्रवासियों को जो है उत्तराखंड के रूप आने के लिए जो है संबोधित किया है, और भी पर्यटन आदि चीज़ों पर भी ये जो है वर्चुअल रूप से संबोधित किया है। राज्य में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय स्कीइंग प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित होगी, तो ओली में होगी। पीएम मोदी का राज्य में फिट इंडिया अभियान का जो है आह्वान है और इसको धरातल पर भी जो है उतार दिया गया है। फिट इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य जो है स्वस्थ जो है व्यक्ति का स्वस्थ रहना है। तो ये हमारा मार्च माह का करंट अफेयर था। अब राष्ट्रीय खेल की वीडियो हमने पहले ही बना दी थी, लेकिन इसके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये इसका थोड़ा इतिहास था। 1924 में भारत में इसकी शुरुआत लाहौर में हुई थी। आज़ादी के प्रथम बाद लखनऊ में 1948 में ये आयोजित हुए, और 38वें राष्ट्रीय खेल जो हैं उत्तराखंड में हुए हैं। इनका उद्घाटन किसने किया है, तो पीएम मोदी ने इनका उद्घाटन किया है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 28 जनवरी 2025 को, और 8 जिलों के 12 शहरों में इसका आयोजन किया गया। 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ। इसकी थीम जो थी वो हरित खेल ग्रीन गेम्स। मसाल क्या थी इसकी, तेजस्विनी थी। शुभंकर जो था वो मोली मोनाल पक्षी था। आदर्श वाक्य संकल्प से शिखर तक। खेलों की संख्या 35 और प्रतियोगी टीम जो है इसमें 37 थी। उद्घाटन शपथ समारोह में जो है एथलीट थे लक्ष्य सेन, और 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो संचालन किया है वो आईओसी ने आईओए के साथ मिलकर, उत्तराखंड सरकार भी इसमें शामिल थी, इन्होंने मिलकर जो है इसका आयोजन किया। समापन जो हुआ है वो उसका 14 फरवरी 2025 को हुआ, जबकि उद्घाटन में पीएम मोदी थे, जबकि समापन में जो है अमित शाह जो है इसमें शामिल हुए। 39वें राष्ट्रीय खेल जो है वो मेघालय में 2027 में आयोजित होंगे। राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी जो है वो किसने जीती, तो सर्विसेज सेना ने 5वीं बार ये ट्रॉफी जीती। राष्ट्रीय खेल का जो थीम गीत था वो था हल्ला धूम धड़ाका।
अब रैंक देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। रैंक जो है, पहली रैंक जो है सर्विसेज की है, जिसने 68 गोल्ड के साथ 121 पदक जीते। अगर बात की जाती है कि सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते, तो 201 पदक महाराष्ट्र ने जीते, जिसके स्वर्ण की जो है रैंक जो है सेकेंड रैंक है। और इसी क्रम में उत्तराखंड की कौन सी रैंक है, तो 7वीं रैंक है, जिसमें 24 स्वर्ण पदक है, 35 सिल्वर हैं और 44 ब्रॉन्ज के साथ कुल 103 पदक हैं उत्तराखंड के। तीसरा स्थान जो है हरियाणा का है। उत्तराखंड राज्य को पहला पदक ज्योति वर्मा ने बूसों में दिलाया। उद्घाटन में ध्वजवाहक जो है लक्ष्य सेन और अंकिता ध्यानी थे। 38वें राष्ट्रीय खेल में शामिल किए गए पारंपरिक खेल तो कौन से, योगासन एवं मलखंभ। शीतकालीन खेल ओली जो चमोली में होने थे वो भी इसी के साथ करा दिए गए हैं। पुरुष हॉकी में जो है स्वर्ण पदक कर्नाटक ने जीता उत्तर प्रदेश को हराकर। महिला हॉकी में हरियाणा ने मध्य प्रदेश को हराकर। कबड्डी में उत्तर प्रदेश ने स्वर्ण पदक जीता। महिला 75 केजी में लवलीना बोरगोहेन ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। उत्तराखंड ने सर्वाधिक पदक जो है मॉडर्न पैथलॉन प्रतियोगिता में जीते हैं। तो ये जो है कुछ प्रतियोगिता में जो है उत्तराखंड ने पदक जीते हैं, ये इसका विवरण है। 32 खेलों में पदक एवं 3 जो खेल थे, ये 4 कलरी पायटू, राफ्टिंग, मलखम्ब, योगासन जो है ये प्रदर्शनी खेल थे। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। लोगो जो था उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य एवं सांस्कृतिक विरासत का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण, तो ये लोगो था। इसमें हिमालय की चोटियाँ, हिमालय, मोनाल, गंगा नदी शामिल थी। तो ये राष्ट्रीय खेल थे। अब थोड़ा बजट के बारे में देख लेते हैं। बजट 2025-26 की अगर बात करें तो उत्तराखंड का बजट 1,01,175 करोड़ जो है इस बार है, जो पिछले साल की अपेक्षा 13.83% वृद्धि के साथ जो है पारित हुआ है। और 1 लाख करोड़ के पार जो है पहली बार उत्तराखंड का बजट गया है। वित्त मंत्री ने प्रेमचंद अग्रवाल ने जो है ये पेश किया था, जिन्होंने अब हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। कुल प्राप्ति की बात करें तो 1,01,034 कुल ये राजस्व हो गई। पूंजीगत प्राप्ति ये व्यय हो गया, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। बजट आर्थिक सर्वेक्षण एक नज़र की बात करें तो इस अगर ये हो गया हमारा बजट, हमने बता दिया। अर्थव्यवस्था की बात करें तो आकार जो है 378.24 करोड़ हो गया आकार। आर्थिक विकास की बात करें तो 6.61% जो है आर्थिक विकास हो गया। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 2,74,064 रुपये जो है प्रति व्यक्ति की आय है। घटक की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र का जो है योगदान इस बार 9.83 और द्वितीयक क्षेत्र का 43.46 और तृतीयक क्षेत्र का है 46.71। तो पिछले वर्ष क्या था कि द्वितीयक क्षेत्र का योगदान ज़्यादा था, लेकिन इस बार जो है तृतीयक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक हो गया है। तो ये आप याद रखें, पिछली बार से ये बदलाव हुआ है इस बार। जेंडर बजट की बात करें तो 16,961 करोड़ रुपए, जो 2024-25 में 14,538 करोड़ था। प्रथम जेंडर बजट 2007-8 में पेश किया गया। ये 2 चीज़ों पर आधारित था, ज्ञान और नमो। तो ये गरीब कल्याण, युवा, अन्नदाता, नारी सशक्तिकरण, और नमो जो है नवाचार, आत्मनिर्भर, ओजस्वी और महान विरासत। आत्मनिर्भर में सप्तऋषि के 7 बिंदु लिए गए हैं: कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन, आयुष। सर्वाधिक रुपया जो है वो स्वयं के कर राजस्व से आता है। सबसे ज़्यादा खर्च जो है वो वेतन, भत्ते, मजदूरी पर होता है। उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। ये हमने इसके बारे में बता ही दिया है। इस बार जो है तृतीयक क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा हो गया है, पहले द्वितीयक क्षेत्र उत्तराखंड में हुआ करता था। ये भी हमने सब पढ़ लिया है। आकार जो है 378.24 करोड़ हो गया। आर्थिक विकास 6.61, जो 2023-24 में 7.83 था। प्रति व्यक्ति आय 2,74,064 रुपये, जो 2,46,178 रुपये थी। तो ये हो गया, ये भारत से कंपेयर है, इस प्रकार का देख लेना इसको। जेंडर बजट भी हमने पढ़ लिया है। अब देख लेते हैं उत्तराखंड की वन रिपोर्ट एक नज़र में। उत्तराखंड की वन रिपोर्ट अभी हाल ही में 18वीं वन रिपोर्ट जो है जारी हुई है, जिसमें 24,303 वर्ग किलोमीटर जो है वन हैं, और 17वीं रिपोर्ट के अनुसार 24,305 थे। प्रतिशत में बात करते तो प्रतिशत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, 45.44 ही है। वृक्ष जो है 1231 2.3, और पहले 1,001 था 1.87%। कुल की बात करें तो 25,535, पहले क्या था 25,306। इस प्रकार से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की बात करें तो पौड़ी में सर्वाधिक हो गया, उसके बाद उत्तरकाशी दूसरे नंबर पे, तीसरा नैनीताल, चौथा चमोली। प्रतिशत में बात करें तो सबसे ज़्यादा चंपावत, फिर नैनीताल, फिर पौड़ी, फिर टिहरी। न्यूनतम वन क्षेत्रफल की बात करें तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग। प्रतिशत में न्यूनतम वन की बात करें तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़। और सबसे ज़्यादा अति सघन वन जो है वो नैनीताल में है,
सबसे कम हरिद्वार, मध्यम सघन पौड़ी में है सबसे ज़्यादा, सबसे कम उधम सिंह नगर, खुले वन पौड़ी में है सबसे कम उधम सिंह नगर में, सर्वाधिक वृद्धि टिहरी में है, सबसे कम नैनीताल में हुई, सबसे अधिक वृद्धि जो है वो टिहरी में हुई है। सर्वाधिक वन ऊंचाई के आधार पर जो है 1000 से 2000 मीटर पर है 41.25% वन। तो ये वन रिपोर्ट 2023 थी। अब बात करते हैं कि जो ये सारी जो वीडियो है इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको हमारे कोर्स से जुड़ना है जिसमें हम डेली एमसीक्यूज कराते हैं, इस पीडीएफ के जो भी एमसीक्यूज क्वेश्चन बनेंगे वो हम टेलीग्राम में कराएंगे। और इसके अलावा भी लोअर पीसीएस प्री उत्तराखंड ग्रुप सी का अगर बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे पहले की वीडियो और उसकी पीडीएफ के लिए भी आप जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। 30 नवंबर 2024 तक जो है एक वीडियो हमने पहले बना रखी है और एक वीडियो ये, 2 वीडियो में आपका उत्तराखंड करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।